आज जब भी भारत पाकिस्तान की होती है, वो चाहे किसी भी विषय में हो, सियासतदानों से भी बात करना, उनकी राय को समझना भी जरूरी है। इसीलिए हमने देखिए पीटीआई नेता की बात को सुना कि पाकिस्तान में क्या रुक है, क्योंकि सीमा तो कह रही है कुछ भी कर लीजिए, वापस पाकिस्तान तो नहीं जाने वाली हूं। ऐसे में ईटीएस की जांच लगभग पूरी होती हुई दिखाई दी और उसमें पहली नजर में यही दिख रहा है कि यह मामला सीमा का प्रेम प्रसंग से ही जुड़ा है, इसीलिए वो सीमाओं को पार करते हुए भारत आ पहुंची है। के साथ खुश हूँ और अल्लाह और भगवान करेंगे हमेशा खुश रहें। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटीएस कई दिनों से कड़ी पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर और सचिन से यूपी एटीएस ने अलग अलग और फिर एक साथ में बैठाकर भी पूछताछ की, लेकिन अभी तक एटीएस के हाथ ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है जिससे सीमा पर जासूस होने का शक गहराए। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने सीमा हैदर को एक पाकिस्तानी जासूस मानकर ही पेचीदे सवाल किए, घुमा फिराकर सवाल किए। यूपी एटीएस ने एक ही सवाल को कई तरीके से पूछा, लेकिन सीमा हैदर का जवाब एक ही था। उसके भारत आने के मकसद के बारे में यूपी एटीएस जितने तरीके से भी सवाल पूछती थी, सीमा हैदर उसका एक ही जवाब देती थी कि वो सचिन के प्यार में भारत आई है। वो सचिन मीणा के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस नहीं है। जो सबसे कह रहे हैं बड़े एजेंसी जासूस हैं, कुछ भी हैं वो कर रहे हैं मेरी जासूस, तो मुझे यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ है ही नहीं तो कुछ होगा कैसे। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी। सीमा हैदर ने जो जवाब यूपी एटीएस को दिया है, वही जवाब नोएडा पुलिस को भी दिया था और वही जवाब सीमा हैदर ने तमाम न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान दिया। यानी कि सीमा हैदर के बयान में कहीं भी कोई भी तब्दीली नहीं है। हर बार ऐसा सदा हुआ और एक जैसा जवाब कोई तभी दे सकता है जब या तो उसे झूठ बोलने की बेहतरीन ट्रेनिंग मिली हो या फिर वो सच बोल रहा हो, क्योंकि सच में छिपाने के लिए, झूठी कहानी बनाने के लिए कुछ नहीं होता। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में सीमा ने कहा था कि उसे नोएडा पुलिस ने कहा था कि अगर वो झूठ बोलेगी और पकड़ी जाएगी तो उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए सीमा ने पुलिस को सब कुछ सच सच बताने का दावा किया। सीमा हैदर से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस ने एक प्रेस नोटिस जारी किया, जिसमें 10 पॉइंट में सीमा हैदर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपना घर बेचकर सचिन के पास नोएडा आई थी। 4 जुलाई 2023 को नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर को 14 विदेशी अधिनियम और आपराधिक साजिश के तहत गिरफ्तार किया था। 2020 में ऑनलाइन गेम पबजी के जरिए से सीमा सचिन मीणा के संपर्क में आई थी। दोस्ती बढ़ने पर दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। इनकी बातचीत जब प्यार में बदल गई, तब दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया। 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर पहली बार कराची से नेपाल आई थी। इधर सचिन मीणा भी 10 मार्च को नेपाल पहुंच गया, जहां दोनों 10 मार्च से 17 मार्च तक काठमांडू के न्यू विनायक होटल में कमरा लेकर साथ रहे। 17 मार्च को सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लौट आया। इसके बाद सीमा ने हमेशा के लिए भारत आने का फैसला लिया और अपने 4 बच्चों के साथ 11 मई को पाकिस्तान के कराची से दुबई होते हुए 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची, जहां से वो बस के जरिए 13 मई को भारत आ गईं। जानकारी मिलने पर रबूपुरा पुलिस ने सचिन मीणा, सीमा गुलाम हैदर, सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सीमा हैदर का पति 2019 से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। सीमा का पति घर खर्च के लिए हर महीने 70 से 80 हजार रुपए सऊदी से भेजता था। घर खर्च के बाद हर महीने 20 से 25 हजार रुपए सीमा बचाती थी। सीमा ने अपने गांव में 10 हजार रुपए की 20 महीने के लिए 2 कमेटी भी डाली थी। दोनों कमेटी खुलने पर उसके पास 2 लाख रुपए जमा हो गए थे। कमेटी और बचत के पैसे से सीमा हैदर ने 12 लाख रुपए में एक मकान खरीदा था। 3 महीने बाद ही सीमा ने 12 लाख रुपए में वो मकान बेच दिया था। सीमा हैदर के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक अधूरे नाम पते का पासपोर्ट बरामद हुआ है। सीमा हैदर ने भारत में गलत तरीके से आने का अपराध किया, जिसके लिए सीमा हैदर उसके 4 बच्चों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का भाई और चाचा पाकिस्तान की फौज में है, लिहाजा उसे पाकिस्तानी जासूस की नजर से देखा जा रहा है। शायद इसीलिए यूपी एटीएस ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर सीमा हैदर से कड़ाई से पूछताछ की, ताकि उसका असल मकसद पता लगाया जा सके।
फिलहाल सीमा हैदर को एक सेफ हाउस में रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते सीमा हैदर पर हमला हो सकता है। इसीलिए पूछताछ के बाद भी पुलिस ने उसे सेफ हाउस में ठहराया हुआ है।